इजराइल के शहर यरूशलेम में खतरनाक आग लग गई है और इस खतरनाक आग के पीछे अब इजरायली फलस्तीनियों के जंगजुओं का नाम ले रहे हैं। अल कसाम हमास की जो तंजीम है उसका नाम लिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि हालात गजा के बॉर्डर के ऊपर काफी टेंस हुए हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ आज की डेट में इजराइल की पुलिस ने जवानों को शहीद करना शुरू कर दिया है और वो भी फलस्तीन के जवानों को। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि इजराइल की जानब से जो गुड्स वगैरह जाती थी, जो खाने पीने का सामान जाता था फलस्तीन के अंदर, उसको भी रोक दिया है, जिससे यह साबित होता है कि इजरायली अब मुसलमानों को भूखा प्यासा रखकर मारना चाहते हैं। नाजरीन इकरामी, ये जो आग लगी है इसके पीछे बड़े मुहर्रकात नजर आते हैं। ये काम ही इजरायलियों ने शुरू किया है, अब नाम मुसलमानों के ऊपर लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि इजराइल को काफी मार पड़ी है। हाल फिलहाल के अंदर एक दिन के अंदर 10-10 मिसाइलें फायर की गई हैं इजराइल के ऊपर और इजराइल कुछ नहीं कर पाया। अब इजराइल के अंदर आग लगा दी गई है, इजराइल ने फिर भी कुछ नहीं करना। आपको यह भी बता दें कि नफ्ताली बेनेट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये जो आग निकल कर सामने आई है ये इतनी खतरनाक और तेजी से आगे बढ़ रही है कि इसने मस्जिद अक्सा के पास आन डेरे लगाए हैं। मामलात क्या है, किस तरफ ये मामलात जा रहे हैं, छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन इकरामी, बात यह है कि फलस्तीन के आसपास जो जंगजू का बसेरा है वहां पर इजराइल ने पहले कार्रवाइयां की, फिर उसके बाद आज ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि इजराइल के शहर यरूशलेम के अंदर बड़ी खतरनाक आग लगी है। ये जो आग है ये मस्जिद अल अक्सा के पास पहुंच चुकी है। इजराइल ने अपना बचाव तो कर लेना है, या उसके पास जो भी सिस्टम होगा, जो भी अपने एयरक्राफ्ट होंगे या जिस तरह का भी वो काम चलाएगा तो वो अपने आप को सिक्योर कर लेगा। मामलात उस वक्त खराब होते हैं जब वो आग जो है वो फलस्तीनियों की तरफ जाएगी, गजा की तरफ जाएगी या वेस्ट बैंक की तरफ जाएगी, तो फलस्तीनियों के पास होगा कुछ नहीं, तो फलस्तीन किस तरह अपने आप को बचाएंगे। ये खबर जो है वो बड़ी ही टेंस करने वाली है, शॉकिंग है, सेंसेशनल है। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि ये आग का ये जो तमाशा है कि जंगलों में आग लगा देनी, घरों में आग लगा देनी, ये सबसे पहले तुर्की के अंदर शुरू हुआ, फिर उसके अंदर ग्रीक के बाद गया, ग्रीक से होता हुआ अब जो है मिडल ईस्ट की तरफ रुख कर रहा है। और इतलात ये है कि ये आग वाला मामला जो है ये अगले लेवल पर जाएगा और भी दुनिया के ममालक हैं उनको ये नुकसान हो सकता है इसी तरह के कैटास्ट्रोफ का। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने कहा है कि ये जो आग है ये अल कसाम के जंगजुओं ने लगाई है, लिहाजा उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से बदला लेना शुरू कर दिया है कि तुम लोग मुलव्वस हो इस आग के पीछे में। बात यह है कि कल 4 जवानों को इनकी पुलिस ने और फौज ने कार्रवाई करके पकड़ा और उन चारों को उनके माँ बाप के सामने शहीद कर दिया। फलस्तीनी उनका जनाजा भी लेकर जा रहे थे और रोते चिल्लाते हुए जा रहे थे। और बात यह है कि ये जो कहर किया है इजराइल वालों ने, इंशाल्लाह इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अल्लाह इजराइल को तबाह बर्बाद करे। हम सब दुआ करते हैं कि फलस्तीनियों के लोगों का और फलस्तीनियों के बच्चों का अल्लाह पाक हामी और नासर हो।